हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं आपके खुद के चैनल वर्क नाइट पर। जैसा कि गाइस आप लोग को पता है, हम लोग ने एकदम बहुत ब्रांड न्यू सीरीज चालू कर दिया है क्लास 10 की साइंस बुक को पढ़ने का। और आज है उसका वेरी फर्स्ट लेक्चर, है ना। तो चैप्टर 1 भी है ही, टॉपिक 1 भी है ही, और ये लेक्चर 1 भी होने वाला है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या गाइस आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब तैयार होंगे और हम लोग इसी मोटिवेशन, इसी ऊर्जा के साथ स्टार्ट करने वाले हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को गाइस ए टू जेड एकदम अच्छे से बेसिक फंडामेंटल से समझाने का। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, ठीक है। काफी शॉर्ट वीडियोस आएंगे, क्योंकि आप लोग एक सेशंस में बहुत सारे को एक बार में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो गाइज हम लोग एकदम फंडामेंटल से, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अपना फंडामेंटल सिस्टम होता है कि पहले हम लोग को सबसे पहला पॉइंट सोचना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आप लोग क्या करना है, सोचना है कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो उसका क्या, उसके आगे परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। पहला है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। दूध को हम लोग जो है ना, वो गर्मी का मौसम है, जैसे अभी तो गर्मी चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसको टेबल पे रख देना है। ये पहला सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन है आयरन तवा इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, ठीक है। आयरन तवा जो था, जो इनफैक्ट जो गर्म था वो तवा, उसको क्या किया गया है, उसको एक तरह से ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ दिया गया, ठीक है। ऐसे गर्म तो नहीं लिखा है, लेकिन उसको ह्यूमिड यानी मॉइस्चरस इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया है। ये पहला दूसरा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है गाइस, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो अंगूर होते हैं वो पक चुके हैं। चौथा है फूड इज कुक्ड। पांचवा है फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रिस्पायर, यानी हम लोग सांस ले रहे हैं। तो ये सब के बाद क्या होता है, आप लोग खुद सोचिए, खुद कॉमन सेंस लगाइए गाइस, तो आपको इसका आंसर खुद अपने आप आता जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दूध को ऐसे ही ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो खट्टा हो जाता है, करेक्ट। वो खट्टा हो जाता है, कहते हैं हम लोग उसको दूध फट जाता है ना। उसके बाद वो, उसका टेस्ट भी हम लोग में खटास हम लोग महसूस कर सकते हैं। सेकेंड चीज है अपना आयरन तवा पैन नेल कुछ भी है, तो लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर, यानी वो पानी भरे जो मॉइस्चरस एनवायरनमेंट में हम लोग को छोड़ते हैं, तो क्या करता है, वो रस्ट कर जाता है, करेक्ट। रस्ट मतलब आयरन का रस्ट में आप लोग ने पढ़ा होगा, वो एक तरह से उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब हम लोग ने नॉर्मली यूजुअली डे टू डे एनवायरनमेंट में महसूस किया है, करेक्ट। थर्ड पॉइंट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप जो है वो अंगूर पक जाते हैं, तो क्या वो भी एक समय के बाद जाके सड़ जाते हैं, है ना, वो फर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो चौथा पॉइंट है फूड गेट्स कुक। तो पहले जो रॉ फूड था, कच्चा हम लोग का जो खाना था, फॉर एग्जाम्पल वो चावल हो सकता है, वो रोटी हो सकता है। तो जैसे हम लोग चावल ही होता है जो शुरू में रॉ होता है, उसको हम लोग गर्म करके पकाते हैं, तो फूड इज कुक्ड होता है, तो उसका क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है, करेक्ट। वो पहले हार्ड था, अब क्या हो जाता है, वो अब सॉफ्ट हो जाता है वो चावल, है ना। ऐसा सब्जियों के लिए भी होता है, करेक्ट। जैसे हम लोग गोभी भी पकाएंगे तो गोभी की सब्जी शुरू में खड़ी रहेगी, लेकिन उसको कढ़ाई में पकाने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है ना। पांचवा पॉइंट है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फूड भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है गाइस, उसमें हम लोग का ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, ये आप लोग को पता ही होगा, ब्रेक्स डाउन या ब्रेक डाउन इनटू, क्या ब्रेक डाउन इनटू फाइनर पार्टिकल्स, ठीक है। फाइनल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो जितना साबुत अन्न हम लोग जो ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है, वो टूट जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और फाइनली हम लोग रिस्पिरेशन भी करते हैं, हम लोग सांस भी लेते हैं हम लोग, उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। उससे क्या होता है, हम लोग बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जलते हैं उससे, करेक्ट। तो ये भी सारे अपने प्रोसेसेस हैं। इसका हम लोग को सोचने का दिशा क्या था, पहला पॉइंट था ऑल ऑफ दीज आर केमिकल रिएक्शंस, करेक्ट। केमिकल रिएक्शंस है सारे। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग को एक शुरू का ग्रास्प आइडिया को समझने के लिए ये काफी बढ़िया शुरू का फंडामेंटल एक्सरसाइज है, करेक्ट। तो आप लोग को सोचना है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, आप लोग इन पे भी स्टार्ट कर सकते सोचना, ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे अब कि एक्सपेरिमेंट्स के जरिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो तीन एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज अपना बुक में भी दिया हुआ है एक्टिविटीज, आप उसको वन बाय वन चेक करते हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटीज बोल रहे हैं ना ये लोग कि क्या करना है, कि देखिए गाइज इसमें लिखा है अपना, मैं पढ़ के बता देता हूँ। दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर्स सुटेबल आई ग्लासेस, ठीक है।
clean a magnesium ribbon about 3-4 centimeters long and rubbing it with sandpaper. एक मैग्नीशियम का हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को रिबन लेना है, रिबन यानी पट्टी, ठीक है, पट्टी लेना है और उसको सैंड पेपर से साफ करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि होल्ड इट विद पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैंप और बर्नर एंड कलेक्ट द एश एंड सो फॉर्मिंग द वॉच ग्लास। क्या करना है, सेकंड क्या करना है गाइज, इस जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको होल्ड करते हुए एक स्पिरिट लैंप से आग लगाना है इसमें, करेक्ट, आग लगाना है, तो इसको हीट प्रदान करना है, ठीक है। अब हम लोग का थर्ड पॉइंट है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये एक अपना एक्टिविटी है। तो अगर आप लोग देखेंगे, हाँ गाइस, ऑब्वियसली आप लोग इसे एडवाइस तो किया जाएगा कि आप लोग उसे केमिस्ट्री लैब में करें, ठीक है। तो आप लोग के टीचर्स भी गाइस, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, वो अगर ये एक्टिविटीज इफ पॉसिबल, अगर वो संभव हो सके, तो आप लोग को एक्सपेरिमेंट लाइव करके भी दिखाएंगे। तो मैग्नीशियम का जो पट्टी होता है गाइस, जो रिबन होता है, वो पट्टी रिबन पतला टाइप होता है, ठीक है, उसको आप लोग को जलाना है। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जलाने के बाद जो हम लोग का जो वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास इज नथिंग बट एक स्पीकर टाइप, ठीक है, वो आप लोग को पता ही है ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड करके होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। यही इस एक्टिविटीज का हम लोग का निष्कर्ष था, ठीक है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, हम लोग इक्वेशंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यही अपना रिएक्शन हो रहा है और इसी को हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है। हम आगे बताएंगे इसका यूज क्या है, इसको हम लोग ने पढ़ा क्यों, ठीक है। दो एक्टिविटीज और बाकी है, उसको भी आप देख लीजिएगा। सेकेंड एक्टिविटी बोला है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू दिस। यानी सिंपली क्या बोल रहे हैं इसमें कि आप लोग ए प्लस बी मिला के देखना है, ठीक है। ए क्या है भाई, ए है अपना लीड नाइट्रेट, ठीक है, और बी क्या है, बी है अपना पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट है वो बोल रहा है कि ए और बी को मिलाना है। तो अगर आप इसे मिलाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग इसे मिलाएंगे तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें एक्चुअली एक इनफैक्ट रेसिड्यू फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेट से सी बोलते हैं। और ये रेसिड्यू का कलर क्या होता है पता है गाइस, इसका रेसिड्यू का कलर होता है येलो कलर। यही अपना निष्कर्ष है, ठीक है। तो ये भी ऑब्वियसली अगर आप लोग केमिस्ट्री लैब में कर पाए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं भी कर पाएंगे तो हमने यहाँ पे बता दिया है आपको। तो अपना यही आता है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है येलो प्रेसिपिटेट, यानी येलो कलर का होता है, ठीक है। इस तरह से फाइनल एक्टिविटी जल्दी से हम लोग ये भी देख लेते हैं कि टेक अ फ्यू zinc granules in a conical flask or test tube and add dilute hydrochloric acid और सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सिंपली हम लोग को एसिड ऐड करना है, ठीक है। ऑब्वियसली एसिड है तो गाइस आप लोग को ध्यान देके करना है, उसे ऐसे ही आराम से नहीं मिला देना है ना, हड़बड़ी में नहीं मिला देना है, आप लोग को धीरे धीरे हौले हौले करके मिलाना होता है। और वो आप लोग को प्रोसेस तो पता ही है, ठीक है। तो प्रोसेस सिंपली है गाइस कि हम लोग एक्चुअली हम लोग एसिड और वाटर को मिलाते हैं, तो पानी में धीरे धीरे एसिड करके मिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी, अपना उससे मतलब नहीं है गाइस, क्योंकि पानी का यहाँ जिक्र नहीं है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि जिंक ग्रैन्यूल्स को लेना है, सॉलिड होता है वो, ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा ये कांटे टाइप जो है, ठीक है, ये सॉलिड होता है। इसमें आपको क्या करना है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग ने जब जिंक ग्रैन्यूल्स में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया, ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, तो इससे क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बना। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक ठीक है वो आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिंपली कहने का मतलब होता है कि हीट रिलीज होता है, करेक्ट, हीट रिलीज होता है। यानी अगर आप लोग बीकर को छुएंगे तो वो गर्म हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। यही इसका निष्कर्ष था, ठीक है। जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप करते हैं, हम लोग ने क्या क्या देखा। हम लोग ने देखा कि पहले एक्सरसाइज में, पहले एक्टिविटीज में जो हम लोग के पास मैग्नीशियम रिबन था उसको हम लोग ने जब जलाया तो हम लोग के पास बीकर में मैग्नीशियम ऑक्साइड करके रेसिड्यू फॉर्म हुआ, करेक्ट, रेसिड्यू मतलब नथिंग बट पार्टिकल फॉर्म हुआ, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटीज में हम लोग ने देखा
कि जब हम लोग ए सब्सटेंस में अगर बी सब्सटेंस मिलाते हैं, ठीक है, ए में बी मिलाते हैं तो हम लोग को सी मिल के आता है, यानी लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हम लोग को फॉर्म हुआ। तो ये भी एक हम लोग ने निष्कर्ष देखा। और फाइनली एक्टिविटी 1.3 में देखा, जिंक में अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाएं डाइल्यूट करके तो उससे हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो ये अपना कंक्लूजन आ गया। तो अपना ये तीनों एक्टिविटीज करने का कारण क्या रहा, ठीक है। कोई तो कारण होगा जिसमें एनसीईआरटी बुक ने आप लोग को अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसका कारण सिंपली क्या है ना गाइस, कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, आप लोग 3 एक्टिविटीज को देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 चीजें अगर होती हैं, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग के एग्जाम में निश्चित आना है इस पे क्वेश्चन, तो मैं कर देता हूँ स्टार मार्क, ठीक है। मैं गाइस मैं ऑब्वियसली आप लोग को ऐसे समझाऊंगा कि आप लोग को बुक पढ़ने की छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से बताऊंगा, आप लोग बस बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो अपने ने क्या देखा, वो तीनों एक्टिविटीज में देखा कि एक में चेंज इन स्टेट आया, यानी मैग्नीशियम और जो हम लोग जो इनफैक्ट जो हम लोग ने रिबन लिया था, ठीक है, वो पाउडर फॉर्म में बदल गया, ठीक है। चेंज इन कलर हुआ, कलर में क्या हुआ, हम लोग जो जिंक में नॉट जिंक मतलब सेकेंड एक्टिविटी जो हम लोग ने किया था ए प्लस बी लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, उसमें हम लोग को क्या मिला था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन कलर भी हम लोग ने ऑब्जर्व किया। फाइनली इवोल्यूशन ऑफ गैस भी निकलता है और चेंज इन टेम्परेचर तो हम लोग ने लास्ट में देखा ही, यानी जो हम लोग ने जिंक ग्रैन्यूल में ऑब्वियसली लास्ट वाला एग्जांपल था जिंक ग्रैन्यूल प्लस H2SO4, इसमें क्या होता है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी इसमें हीट रिलीज होता है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठंडा भी हो सकता है किसी केसेस में, गर्म भी हो सकता है, अपने इस केस में गर्म हो रहा है, यानी चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब from the above three activity we can say that any of the observations help us to determine a chemical reaction has taken, यानी अगर इन चारों में से 1 2 3 4 में से कुछ भी एक या दो या तीन या इनफैक्ट चारों केसेस हो गए, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यही अपना कंक्लूसिव पॉइंट है। हम लोगों के पास केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या आ जाता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर, ठीक है। आप लोग को इसे इस मैं बोलूंगा डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं। मोटा मोटी अपने माइंड में जो क्लियर रहेगा वो यही पॉइंट रहेगा कि अगर इन चारों सिस्टम में से कुछ भी इफेक्ट आता है, ठीक है, अगर स्टेट में चेंज आया, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड बन गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया या गैस बन गया, कलर में चेंज आया, कुछ डिफरेंट कलर हो गया, गैस निकला, मे बी हाइड्रोजन निकल सकता है, ऑक्सीजन निकल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है, क्या अगर टेम्परेचर में चेंज आता है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यानी एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन फॉर दिस वेरी फर्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सब समझ में आया होगा, काफी आसान से हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे और कंटिन्यूस बढ़ेंगे ताकि हम लोग के सारे पॉइंट्स क्लियर रह सके, ठीक है। तो आप लोग ने देखा गाइज वेरी फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। जल्द मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऑब्वियसली हमेशा की तरह मेहनत करिए और मन आगे पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइज। तब तक के लिए जय हिंद। और अपना चैप्टर 1 का टॉपिक 1 होता है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट।